संस्कार भी है। मन के अंदर एक जो रील चल रही होती है ना, उसको संस्कार कहते हैं। और जिसमें चल रही होती है उसको मन कहते हैं। जो वृत्तियां उठ रही हैं, विचार उठ रहे हैं, ये मन नहीं है। यहां गौर कर लेना आप लोग, ये मन नहीं है, ये मन का व्यापार है, अर्थात वृत्तियां हैं जो समाई हुई है। पहले बताया था ना, जैसे पेन ड्राइव आपको आशा है, ये पहले कैसेट होती थी, सीडी होती थी। पेन ड्राइव एक प्रकार का मन है। उस पेन ड्राइव के अंदर जो आपने पिक्चर या साउंड भरा हुआ है, ये वृत्तियां। पेन ड्राइव अगर प्लेन हो तो कुछ आपको दिखा सकता है, न तो आवाज सुनाएगा और न ही आपको कोई दृश्य दिखाएगा। लेकिन जब उसी पेन ड्राइव के अंदर आप कुछ रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो सब कुछ उसमें आ जाता है। आप कभी देखे हैं पेन ड्राइव को आप टीवी के अंदर लगा देते हैं, लैपटॉप के अंदर लगा देते हैं, तो जब उस स्क्रीन पे पिक्चर चल रही होती है, साउंड चल रहा होता है, तो आपको पेन ड्राइव दिखाई देता है वहां? हाँ जी, सारे बताइए, पेन ड्राइव वहां दिखाई देता है? वो पेन ड्राइव छुपा सा रहता है, लेकिन पेन ड्राइव के अंदर जो अंकित है वो प्रकट रहता है। उसी तरह से मन पेन ड्राइव है, रील है, कैसेट है। उसके अंदर जो चल रहा है वो संस्कार है। संस्कार का अर्थ होता है जो आपने मन और इंद्रियों के द्वारा बाहर के शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श को, जिसपे आप आसक्त हुए हैं, ध्यान रखना, जिसपे आप आसक्त नहीं हुए हैं वो पेन ड्राइव के अंदर कैद नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। जिसपे आप खींचे हैं, यूं कह दो, जिसके आकर्षण में आत्मा खींच गया था, वो उसके अंदर अंकित हो गया है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श के रूप में। अब फिर दोबारा मन को समझ लो कि मन, प्योर मन को कैसे आप देखेंगे? जब आप ध्यान करते करते वृत्तियां रुक जाती हैं, आपको लगता है बिल्कुल खालीपन है, बिल्कुल खाली लग रहा है, उसमें विचार नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप को अनुभव हो रहा है कि बिल्कुल शून्य है, शून्य। कुछ लोग इसको शून्य समाधि भी कहते हैं। जिसको आप शून्य कह रहे हो वही मन है। और इसी शून्य के अंदर जब वृत्तियां चलने लग जाती हैं तो विचार उठने लग जाते हैं। अब विचार करो, अनुभव करो। अब इन दोनों से अलग एक और है जो इस दोनों स्थितियों को जान रहा है। जब विचार चल रहे हैं तो विचार को देख रहा है,
विचार बंद हो गया, शून्य स्थिति आई, तो उस शून्य को देख रहा है, उसको पता है कुछ भी नहीं, शांति है, और वहां शांति महसूस हो रहा है। शांति कैसे महसूस हो रहा है? वृत्तियां बंद हो गई, खाली मन है। अब यहां 3 हो गए ना, इसको जानने वाला। एक निखालिस मन है, एक मन के अंदर वृत्तियां चल रही है। अब आगे आइए, जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते समय जब आपको खाली महसूस हो रहा है, उस समय आपको वृत्तियां महसूस नहीं होगी, वृत्तियां दिखाई नहीं देगी, कोई संकल्प विकल्प उसमें नहीं आएगा, कोई चित्र नहीं आएगा। अगर चित्र आ रहा है, इसका मतलब अभी आपका जो मन है शांत नहीं हुआ। मन की जब शांत अवस्था होती है तो खाली लगता है, जब मन की अशांत अवस्था होता है तो वृत्तियां चलती है। जब आप ध्यान करते हो, जब बीच बीच में ये आने लग जाती है, तो ध्यान रहे कि इससे आप विचलित नहीं होंगे। आएंगे आप इग्नोर कर देंगे, आप इस पे परवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें से कुछ ऐसी चीज आई, अब फिर उन वृत्तियों पर आप आसक्त हुए कि आपकी जो ध्यान की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, ध्यान आपका भंग हो गया। अब आप वृत्तियों में पड़ गए, आसक्त नहीं होंगे, वो आएंगे जाएंगे। आप अगर परवाह नहीं करेंगे तो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये उनका काम है। क्योंकि आपके द्वारा ये शत्रु बिठाया गया है, बसाया गया है, आपने बसाया बाहर से लाके। वो आते जाते रहेंगे। यदि आप ध्यान में निमग्न होते जाएंगे, अर्थात आनंद में या आत्मा में निमग्न होते जाएंगे, ये आते हुए भी आप इससे परे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए, आपको लगता है कि वो खत्म हो गया, नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो है। आपने उनकी परवाह नहीं किया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके आप वहां से आगे चले गए, अब वो पीछे तो रह गए हैं। जब आपकी समाधि लग जाती है तो ये जो वृत्तियां आ रही हैं ना, तब ये भस्म होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। कुछ दिन के बाद में ये दोबारा नहीं आएंगी, वापस नहीं आने वाली है। क्योंकि पहले बताया है, आपके पास जो संस्कार है 2 प्रकार से समाप्त होते हैं, तीसरा कोई उपाय नहीं है। या तो आप उनको भोग लो, वो अपना फल दे देंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कोई भी संसार में है, अपने वंशज को छोड़ते ही उनका काम खत्म, अपना बच्चा दे गए, अब बच्चों की बारी आ गई, अब आपको दंड देना, माँ खत्म, माँ का काम खत्म हो गया। ये तो हो गया आपके कर्म फल का। लेकिन यहां ध्यान रहे, जैसे एक पेड़ से फल आया हो, उस समय के बाद में पेड़ खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अन्न का लगा लो, फल का लगा लो, या साग सब्जी का लगा लो, किसी को भी लगा लो, पहले तो वो फल देगा, फिर उसके बाद में उसके वंशज आपको फल देंगे,
उसके बाद वो बड़ा होगा तो उसके वंशज आपको फल देंगे। इसी तरह से ये सिलसिला, ये प्रक्रिया पूरी सृष्टि चक्र में आपके लिए चलता ही रहेगा। जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक ये प्रक्रिया आपके लिए चलती रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि आप इनसे बेपरवाह होते हुए भी इनको बल मत दो। आप अगर इस विचार को नहीं उठाएंगे तो विचार में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके। विचार की तरफ अगर आप परवाह करेंगे तो उसी ख्यालों में आप खो जाएंगे। फिर आपकी समाधि भंग, फिर आपका संसार चक्र चालू। जहां आप सोच रहे हो कि मेरी समाधि लग रही है, ध्यान में जा रहे हैं, नहीं, अब यहां आपका संसार चालू हो गया, जन्म की तैयारी फिर शुरू हो गई। यदि आप इसको इग्नोर करके, इसको कूड़ा करकट समझकर, इसको व्यर्थ की अपना शत्रु समझते हुए, व्यर्थ की चीज समझते हुए, अपना शत्रु समझते हुए, जब आपको पता चल जाएगा कि यही शत्रु मुझे पटक पटक के मारेंगे, जन्म दिलाएंगे, मृत्यु दिलाएंगे, संसार में दुख का कारण भी बनेंगे, रोग व्याधि का कारण यही बनेंगे, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे इसके प्रति आपको ज्ञान या आपकी समझ, आपका विवेक होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप इससे उदासीन होते जाएंगे। उदासीन होते ही आप यहां से हट जाएंगे। यहां से हटते आप ब्रह्मानंद में डूब जाएंगे। अब ब्रह्मानंद में जब तक आप डूबे हैं, ये विचार चल रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये विचार जैसे उठेंगे, अब ये ड्यूटी हो जाती है परमात्मा की, ईश्वर की। अब जैसे जैसे फुरने विचार उठते रहेंगे, उस ब्रह्मानंद में ये जलते जाएंगे, भस्म होते जाएंगे, क्योंकि आप समाधि में हो। आपके ऊपर जो कोई भी विघ्न आएगा, ये परमात्मा हरण करते रहेंगे, उसको खत्म करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि मन निष्कलंक हो जाएगा, किसी भी प्रकार की वृत्तियां नहीं प्रकट होगी, और आप निर्द्वंद होकर उस ब्रह्मानंद में जब तक आप चाहेंगे उसमें आप समाये रहेंगे। पर जितना अधिक आप इस स्थिति में रहेंगे, तो आपका जो मन है ना, जो वृत्तियां है ना, एक समय विचारहीन आपका मन हो जाएगा। जहां लगाना चाहोगे वहां लगेगा, जहां से हटाना चाहोगे वहां से हट जाएगा, जहां नहीं लगाना चाहोगे वहां नहीं लगेगा। अब ये मन आपका दास हो जाएगा। वृत्तियां आएंगी जो बची हुई है, आपको थोड़े जो बहुत जो कर्माशय के अंदर ये वृत्तियां समाई हुई हैं, कभी कभी आएंगी, लेकिन उसको आप इग्नोर करेंगे। एक दिन क्या होगा, निर्बीज समाधि आपकी लग जाएगी। निर्बीज का अर्थ है
कि आपके जो कर्माशय की जो गठरी है ना, जिसको मन कहा जाता है, मन में ही कर्माशय होते हैं। कर्माशय का अर्थ होता है कर्म का कारण। वो जो है कर्म का जो कर्माशय है, एक दिन आपका समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन कर्माशय आपका समाप्त हुआ, मन तो रहेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मन समाप्त हो जाएगा, नहीं, मन रहेगा, वृत्तियां खत्म हो जाएगी, कर्माशय आपके समाप्त हो जाएंगे, मन रहेगा। फिर इसी मन के द्वारा आप जो भी कर्म करेंगे, बिल्कुल शुद्ध, अशुद्ध न विचार आएगा, न अशुद्ध कर्म करेंगे, न अशुद्ध प्राणियों का संग करेंगे, न अशुद्ध प्रकृति के विषय में आपकी भावना प्रकट होगी। आपका शुद्ध विचार होगा, शुद्ध भावना होगी, शुद्ध कर्म करेंगे, अशुभ से अपने आप को बचा। इसी का नाम है मेधा बुद्धि, इसी का नाम है ऋतंभरा, इसी का नाम है प्रज्ञा। ये आपके अधीन है। उसके बाद में आप निर्द्वंद होकर इस संसार में आप भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। आपको संसार में कोई चीज बांध सकती नहीं, फंसा सकती नहीं, क्योंकि आप सब में होते हुए उस ऋतंभरा नामक जो बुद्धि है, उसका उपयोग करते हुए अनासक्त होकर संसार में विचरण करते रहेंगे। ना क्लेश से मतलब है, ना राग से मतलब है, ना द्वेष से मतलब है। जीवन आपका चलता रहेगा, जीवन मुक्त दशा है। सब कुछ ऐसा नहीं कि आप ये सोचें उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ होगा भाई, क्योंकि देह आपके साथ लगी हुई है। क्लेश का मूल आपकी देह है, दुख का घर आपकी शरीर है, ये तो रहेगी। लेकिन मन के द्वारा जो शुद्ध मन रहेगा, इससे आप पे इतना असर नहीं होगा, इतना असर नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो महसूस होगा। अगर महसूस नहीं होगा तो आप भोजन नहीं डालेंगे इसके अंदर, जल नहीं डालेंगे, तो शरीर तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने हमें आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज दिया हुआ है, मजबूर होकर उनकी इस शरीर का लालन पालन हमें करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। परमात्मा ने मजबूर कर दिया है, अपनी चीज देकर अपनी रखवाली आपसे ही कराना है। उन्होंने बाहर से आपसे कराएंगे रखवाली, और अंदर खुद करेंगे रखवाली। बाहर से आपको इसके अंदर अन्न जल डालना, सर्दी गर्मी भूख प्यास से आप इसको बचाएंगे, बाकी अंदर तो अपनी क्रिया कर ही रहे हैं, अंदर उन्होंने करना है। इस तरह से आपका जीवन चलता रहेगा। अब जिस दिन प्रारब्ध आपका समाप्त हो जाएगा, तो जो शरीर रूपी जो वृक्ष है धड़ाम से गिर पड़ेगा, और इसमें से आपको निकाल कर जहां के अधिकारी हैं वहां पहुंचा दिए जाओगे। तो सबका सार ये हुआ कि ये मत सोचो कि वृत्तियां नहीं आएंगी, आएंगी आएंगी आएंगी। आपने जन्म जन्मांतर से इस मन रूपी ब्लैक होल है, ब्लैक बॉक्स है, सॉरी,
ये ब्लैक बॉक्स है। जितने जन्म जन्म से आपने इसमें जो संस्कार वासनाएं डाला हुआ है ना, इसमें समाहित है। परमात्मा ध्यान रखना, आपकी चीज को ही आपके सामने पलटा पलटी हो रहा है, सोचते हैं कि परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा तो आपको व्यवस्था कर रहे हैं। आपने भरा हुआ है, आपने 150 पेन ड्राइव या कैसेट लगा के घर में बैठे हो, आप टीवी चलाते जा रहे, उसी में फंसे हो आप। ना कैसेट खत्म हो रही, ना पेन ड्राइव खत्म हो रहा है, ना टीवी खत्म हो रहा है, ना आपको बिजली, और ना देखने वाला खत्म हो रहा है। इसी तरह से आप इसके अंदर फंसे हो। आपकी ही रचना है, आप ही वो मकड़ी हैं। ये सारे जाले आपने बनाया हुआ है, आप ही वो मकड़ी हैं। इसके अंदर जो संस्कार है, वासनाएं हैं, जो वृत्तियां चल रहे हैं, उसी को देख देख के आप इसमें डूबे जा रहे हैं। दूसरा कोई नहीं, आपका जाला बनाया हुआ है। इसलिए इस जाले को समाप्त करो समाधि के द्वारा। वेद के अंदर एक जगह बताया गया है, ओंकार का जप करते हुए ओम को धनुष बनाइए, नाम को जप है जो इसको धनुष बनाकर खींचते जाइए जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और इस धनुष पर आत्मा रूपी बाण को सजा दीजिए। नाम रूपी तमंचा को, तमंचा क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जो डोर होती है, उसको खींचते जाइए। पतंचा, हाँ पतंचा, उसको खींचते जाइए। जैसे आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा, जो इस पे आपके आत्मा रूपी जो बाण है उसको छोड़ दीजिए। तो आत्मा रूपी बाण ईश्वर रूपी आनंद में जाकर डूब जाएगा। नाम भी रह गया और ये भी रह गया, बाण भी रह गया, एक साइड रह गया। आत्मा जाके ब्रह्मानंद में डूब, बस हो गया काम। यहां तक आपको करना है, उसके बाद आप छोड़ो। आत्मा को उस आनंद में डुबा दो, आनंद रूपी सागर में डुबा दो। उसके बाद में आपका काम खत्म। तब परमात्मा जाने परमात्मा का अंदर। इस तरह से प्रक्रिया है। ना समझ में आया हो तो दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम नारायण। गुरुजी आपने तो सारा समाधान कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बता दिया। पर गुरुजी एक बात ये है कि ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ना इतनी ज्यादा शीतलता आ जाती है तो वो गुरुजी इग्नोर ही नहीं होता है। लगता है कि ध्यान भंग हो गया हमारा, तो इतना शीतलता क्यों आ गई, और उसमें उलझ जाते हैं गुरुजी। तो उसका क्या उपाय करें? जी देखिए, जरा सा भी आपने उसमें रस लिया नहीं, इग्नोर नहीं कर पाएंगे जरा सा भी। ये आपके अधीन है, आत्मा के अधीन है। किसी भी चीज को आप महत्व देंगे तो उसका महत्व है, आप महत्व नहीं देंगे, पूरी सृष्टि का कोई महत्व नहीं आपके। इसी का नाम वासना। हमें विचार चल रहे हैं, अगर आपने उसमें जरा सा भी आपको चस्का मिला
आप ना चाहते हुए भी उस चस्के के अंदर डूब। अगर आप को वहां ज्ञान का उपयोग आपने कर लिया, ध्यान देना, शब्द नहीं कहना चाहता था लेकिन मजबूरी में कहना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग भटक जाएंगे। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शरीर के शरीर में जो बैठा आत्मा है, जो उस रहस्य को जानता है, उस रहस्य का पर्दा जो खोल कर आपको बता रहा है, अगर ये विवेक वहां आपके पास है, तब आप गुरु की बात समझ पाए हैं, अन्यथा आपने गुरु की बात समझाई दी। गुरु के जो शब्द हैं ये अंदर काम आप करते हैं। गुरु आपके अंदर नहीं जाएगा वहां जब आप के सामने आपके अंदर ये वृत्तियां चल रही हैं, लेकिन गुरु का जो शब्द है, जो बताया गया कि वहां आपको ऐसे सावधान रहना है, अगर गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र, गुरु का ये ज्ञान वहां आपने याद कर लिया, तो आप जो उसमें चस्का ले रहे हैं हट जाएंगे। अगर गुरु का मंत्र वहां काम नहीं करो आया तो फंस जाओ। यहां ध्यान रखो। अब ये ज्ञान, ये मंत्र आप कितना इसका उपयोग करते हैं ये आपको पता चलेगा ना। पहले बताया गया है, बहुत पहले शुरू में, यह है क्या? कूड़ा है, कचरा है। आपको भजन गा के समझाया गया है, मोर हीरा हेराए गए कचरे में। उस कचरे में आप ही तो खोने लग रहे हो। गुरु कह रहा है मत खोइए कचरे में, और कचरा आपके सामने ध्यान में बैठे, कचरा आ गया, खो गए। इसको आपने वहां इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया, फंस के कचरे में। उपयोग करते ही आपको जरा सा अगर याद आ गया उस समय, कचरे से हट जाओगे। कचरे से हटे नहीं, आपकी समाधि लगी। कचरे में फंसे नहीं कि समाधि से वंचित हो गए। इसलिए यहाँ गुरु ज्ञान काम आता है। ज्ञान ही गुरु है, जो गुरु के द्वारा जो बार बार सावधान किया जाता है, वो जो विचार है, वो जो मंत्र है, वो जो शिक्षा है, वो जो दीक्षा है, इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। इसी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी कितना शानदार, कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है। सभी सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ, प्रकट गुरादि देह। अब इसका मतलब क्या हुआ? ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, इसको गुरु मानिए, क्योंकि ये कहां से आया? गुरु से ही प्रकट हुआ ये ज्ञान। अब आपको जो बताया जा रहा है, इसका उपयोग आप भूल जाते। वहां अक्सर गलतियां क्या होती है?
वहाँ ये सब भूल जाते हैं। मास्टर जी म्यूट कीजिए, मास्टर जी म्यूट कीजिए। वहाँ ये सब भूल जाते हैं। भूल गए तो गुरु ज्ञान तो खत्म। गुरु ज्ञान गया नहीं कि आप अपने भरोसे लड़ना चाह रहे हो, है ना। अपने भरोसे आप नहीं लड़ पाओगे, ध्यान रखना। आप अपने भरोसे नहीं चल पाओगे। यहाँ गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी। गुरु की सहायता, गुरु का ज्ञान है, गुरु की शिक्षा है, उसकी सहायता अंदर ले लिए बच जाओगे। नहीं लोगे तो आप लड़ो अकेले, नहीं लड़ पाओगे। गुरु जी गुरु बाहर काम आता है, आपको विधि बताकर, आपको शिक्षा देकर, आपको दीक्षा देकर। आप भटके हैं तो आपको बता बता के सही मार्ग पर ले जाने का, ये यहाँ तक गुरु का काम है। अंदर जाओगे, वो जो ज्ञान है, जगह, हर जगह, हर परिस्थिति में ये मन में आप भटकेंगे। ध्यान देना, अंदर मन में भटकेंगे, बाहर संसार में भटकेंगे। संसार से पार पाना आसान है, मन से पार पाना कठिन है। मन से पार पाने के लिए गुरु का ज्ञान अनिवार्य है। और गुरु का ज्ञान का क्या कहाँ तक पहुंचता है? वो आपको परमात्मा, आपके हाथ को पकड़कर परमात्मा के हाथ में थमा दिया, यानी विधि के द्वारा आपको परमानंद में डुबा दिया। उसके बाद में गुरु का भी काम खत्म। क्योंकि क्या किया उसने? जैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है ना, तो ले जाता है, हाथ पकड़ के ले जाके वहां टीचर को या स्कूल में हाथ पकड़ा दिया, उसके बाद में स्कूल वाले का काम है। इसी तरह से आपको उस ब्रह्मानंद के विषय में बता बता के, समझा समझा के, आपके अंदर रुचि जगा जगा कर, आपके अंदर प्रेम प्रकट करके, किसी भी तरह से छल से, ध्यान देना, छल से, कपट से, ज्ञान से, किस्से कहानियों के द्वारा आपको डरा कर, आपको किसी भी तरह से लुभा कर ईश्वर की शरण तक पहुंचा देना। गुरु का काम खत्म, ड्यूटी खत्म। अब जाने ईश्वर और वो भक्त। उसके बाद में, अब जैसे सरोज जी कह रही है ना, वहां पहुंचने के बाद में वहां किसी का क्या काम? अब आपकी तो गुरु जी भी नहीं रहते हैं। हाँ, वहां गुरु का क्या काम है? वहां अब आप भक्त रह गए, भगवान रह गए। इसी को कहते हैं पति पत्नी एक आलिंगन में हो गए। आत्मा रूपी पत्नी, ईश्वर रूपी पति, दोनों का आलिंगन आपस में है। अब वो आपस में वहां जाने के बाद में गुरु क्या, सारी सृष्टि का काम खत्म, मन का भी काम खत्म, बुद्धि का भी काम खत्म, शरीर का भी काम खत्म, संसार का भी काम खत्म, विषयों का भी काम खत्म, किसी का काम ही नहीं रह गया। तो उसके बाद में आप कितना जाएंगे परमात्मा के सानिध्य में? अब आप क्या दिन रह गया? हाँ, बीच बीच में ये अड़चन आती रहेंगी, जो मोती बहन कही है, बिल्कुल आएंगी, हमेशा आएंगी, अंत समय तक आएंगी, लास्ट तक आएंगी। ये मत सोचो कि वृत्तियां नहीं आएंगी। फर्क इतना है, वो वृत्तियां इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी ना
कि वृत्तियां आते हुए भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आई गई। जैसे कभी कभी कोई सपना देखता है, भयानक सपना आ जाता है, स्थूल सपना आता है तो पता चलता है, लेकिन सारी रात तो सपना चल रहा होता है। लेकिन जो सूक्ष्म सपना होता है उसको पता नहीं चलता, जो स्थूल होता है उसका ज्ञान होता है। इसी तरह से आपकी जो वृत्तियां हैं धीरे 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 सूक्ष्म होती जाएंगी। आपकी समाधि में ये आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, अंत काल तक ये वृत्तियां रहेंगी, तभी आप केवल स्वरूप में उससे आगे जाएंगे। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। ये आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। बीच में मैंने गुरुदेव से 2 बार बात किया हूँ, और गुरुदेव ने जो अभी बतलाए हैं कि गुरु तत्व क्या होते हैं, गुरु तत्व की महिमा मैंने 25 सितंबर 2024 को ही सही प्रकार से समझ पाया। गुरुदेव से 2 बार मैंने बात किया। गुरुदेव ने आना अहोभाव व्यक्त करने के लिए गुरुदेव से बात किया था, और वो अनंत अहोभाव, क्योंकि बचपन से ही मेरे संस्कार रहे हैं कि जिस गुरुदेव से भी आप शिक्षा लोगे उस गुरुदेव का उपकार जीवन भर नहीं भूलना। गुरुदेव ने परम आशीर्वाद दिए मुझे, और चूंकि अभी मेरी बहुत ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती है, बिना माँ भी यहाँ पर है, माँ का भी आशीर्वाद मुझे है। शायद माँ ने इसके पहले सुनी होंगी। तो फिर भी मैं गुरु आज्ञा से अभी आ गया हूँ, और वैसे आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो चूंकि क्या बात करने का ज्यादा मन नहीं करता है, इसलिए आना नहीं चाहता था, और किसी भी ग्रुप में ज्यादा देर के लिए नहीं जा पा रहा हूँ मैं अभी। तो हुआ ये कि वैसे बचपन से ही मेरे भक्ति के संस्कार रहे, माता पिता ने भक्ति, परंतु वो पूजा पाठ ही था, वहाँ ब्रह्म ज्ञान वगैरह का तो खैर उतना उस समय नहीं था। 1993 में गायत्री परिवार से दीक्षा लिया, और वो साधना चलती रही। फिर और एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मिले, उनसे 2005 में दीक्षा लिया, और ये साधना चलते रहे। इस बीच में कुछ सूफी संतों का भी आशीर्वाद मिला। साईं बाबा भी मेरे इष्ट रहे हैं, उनसे भी काफी सूक्ष्म जगत की मतलब कुछ अनुभूतियां हुई थी बाबा से, साईं बाबा से। परंतु ये सब ऐसे ही था, मतलब वृत्तियां आती थी जाती थी। फिर ऐसे यूट्यूब वगैरह मैं देखते रहता था, तो मुझे रतीशानंद भैया जी का अपरोक्ष अनुभूति ग्रुप से रतीश भैया जी से बात हुई। वहाँ बहुत सारे गुरु तत्वों का आशीर्वाद मुझे मिला। अभी भी गुरु तत्व वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मनु माँ का भी आशीर्वाद मैं लेते रहता हूँ। फिर पवित्रनाथ गुरुदेव वहाँ पर आते थे अपरोक्ष अनुभूति में। जैसे कि हमारे डॉक्टर दिवाकर साहब बताते हैं कि मेरा हीरा हिराए गए कचरे में, ये वाला भजन सुन करके काफी प्रभावित हुए हमारे दिवाकर डॉक्टर साहब, और गुरुदेव से जुड़ गए। मैं भी
पहले तो रेगुलर आता था इस ग्रुप में भी, ज्ञान सागर में भी। फिर मुझे हाँ इधर जहाँ चेतना दीदी और भी हैं, करीना दीदी और बीना माँ और भी दीदियां हैं जिनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। यहाँ गुरुदेव के बहुत प्रवचन मैंने सुना, आचार्य पवित्रनाथ गुरुदेव के, और अभी भी यूट्यूब में सुनते रहता हूँ। अब ऐसा संयोग हुआ कि ये जो एक हमारे स्वामी ज्ञान आविर्भाव, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। तो मैं ये सारे गुरु तत्वों को, चूंकि अब वो स्थूल शरीर में मुझे एकदम करीब में मिल गए, सारे गुरु बचपन से लेके आज तक, जिसमें हमारे पवित्रनाथ महाराज गुरुदेव भी शामिल हैं, इनकी भी छवि मैंने सदगुरुदेव स्वामी ज्ञान आविर्भाव में देखा और उनके कदमों में बैठ कर के सत्संग सुनते रहा और बाकी ग्रुप में भी आते रहा। और ये जो अभी गुरुदेव ने जो बतलाया कि गुरुदेव का जो काम है ये शिष्य का परम उद्धार करना, उस परमानंद से, उस परमात्मा से अलग से मिला देना, बाकी उनका मार्गदर्शन तो अनवरत चलते ही रहेगा। परंतु गुरुदेव का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने अपने आप से बिल्कुल नहीं बांधा है। गुरुदेव ने बोला है, अभी अभी बोले हैं कि शिष्य को परमात्मा से मिला देने के बाद गुरुदेव अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। फिर भी वो साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मन है, वृत्तियां हैं, वो तो आते जाते रहती है। परंतु वहां जब एक बार मिलन हो जाता है तो फिर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, फिर परमात्मा ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसी टाइप से अभी हमारे गुरुदेव ने, पवित्रनाथ महाराज जी ने बोले। ऐसे ही हुआ, कई अनेकों सत्संग हुए, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी के कदमों में बैठ करके मेरे सुनते रहा और मैं शायद अंदर से परिपक्व होते रहा। मुझे तो पता नहीं चल रहा था, अब सूक्ष्म जगत की बातें थी। बीच में अमेरिका वाले श्री तुंगा भैया जी यहाँ आए मेरे पास, दो और उनके साथ में एक बहन जी थी और उनके अनपति पत्नी थे, वो भी बहुत पहुंचे हुए साधक थे। सत्य साईं बाबा से दीक्षा प्राप्त है उन लोग, यानी वो जो दो श्री तुंगा भैया जी के साथ में आए थे महात्मा जी। हम लोग 24, 25 और 26 को स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी के कदमों में बैठ कर सत्संग सुन रहे थे। तो 25 सितंबर 2024 को ध्यान करा रहे थे गुरुदेव, आत्मा से परमात्मा का मिलन का। और वहां फिर मुझे फीलिंग हो रही थी कि देखिए 24 तारीख को भी आभास हुआ था मुझे, जो कि मैं बचपन से लेकर अभी तक जो बात नहीं समझ पाया था, वो 24 तारीख को थोड़ा सा मुझे क्लिक हुआ कि ये जो गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व अपनी पूरा जीवन, पूरी साधना, पूरी तपस्या एक एक शिष्य के कल्याण के लिए झोंक देते हैं। ये मुझे 24 तारीख को थोड़ा सा क्लिक हुआ था। निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से, कि जैसे कि अभी हमारे गुरुदेव ने बोले, पवित्रनाथ महाराज जी ने, कि किसी भी प्रकार से एन प्रकार शिष्य का कैसे उद्धार हो। वो चीज 24 तारीख को मैं थोड़ा जाना, 25 तारीख को तो पूरा क्लियर हो गया। पूरी जन्म जन्मांतरों की गुरुदेव की जो तपस्या है, एक एक शिष्य के कल्याण के लिए लगती है।
कैसे इसका उद्धार हो, ये चीज मैंने 25 तारीख को पूर्ण रूप में जाना। गुरुदेव ध्यान करा रहे थे आत्मा से परमात्मा का मिलन का। आधा घंटा बीता तो बीच में उनकी बिटिया रानी पोहा लेके आ गई। ध्यान बीच में सभी का एक तरह से थोड़ा ब्रेक हो गया, परंतु मैं गहराइयों में डूबा जा रहा था। मैंने पोहा को बगल में रखा और बस उस अलख के आनंद में, परमानंद में डूबा जा रहा था, डूबा जा रहा था। सभी पोहा वगैरह खत्म, होश था मुझे, ऐसा मतलब बाहर क्या हो रहा है थोड़ा बहुत पता चल रहा था, परंतु वो जो पता चल रहा था अंदर की जो अनुभूति है उसकी तुलना में बाहर की अनुभूति काफी नगण्य थी। और अंदर में गोते पे गोते लगाए जा रहा था, वो जो कि मैंने जीवन में कभी भी उतना मतलब उतनी गहराई में मैं कभी नहीं गया। और चूंकि ये यहाँ पे मेरा प्रयास नहीं था, मुझे लग रहा था मेरा प्रयास नहीं है। इस तमाम गुरुदेव, जितने गुरुदेव बचपन से लेके आज तक हैं, वो स्वामी ज्ञान आविर्भाव में एक शक्तिपात के रूप में उनकी ओरा में मैं समाये जा रहा था, समाये जा रहा था। फिर आधा घंटे बाद जो पोहा खत्म होने के बाद में पहला ध्यान खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा ध्यान गुरुदेव ने कराना चालू किया। दूसरा ध्यान भी आत्मा से परमात्मा के भांति भांति के मिलन के, भांति भांति के मतलब प्रयास करके, अनंत प्रयास करके कि किसी भी तरह से, भाई इन लोग अमेरिका से भी आए हैं और मैं तो खैर हमेशा जाते ही रहता था, तो बोले किसी भी तरह शिष्यों का कल्याण हो। वो अपने गुरुदेव से भी प्रार्थना करके वो बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि तत्क्षण इनका कल्याण हो जाए। मुझे उनकी वो एनर्जी पूरी महसूस हो रही थी, वो प्रयास महसूस हो रहा कि पूरा पूरा अपनी एनर्जी, पूरी साधना, तपस्या लगा दे रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। और दूसरे ध्यान में जो कि यानी अगला आधा घंटा, यानी 1 घंटा वो ध्यान चला, पहला ब्रेक होने के बाद आधा घंटा और उसके बाद गुरुदेव अनुभूति पूछते थे कि बोले आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या महसूस हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो मैं सुना, परंतु मैं उस परमानंद की गहराई से बाहर नहीं आना चाहता था। तो शायद गुरुदेव मुझे छोड़ भी रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, और मैं खोते जा रहा था, खोते जा रहा था, खोते जा रहा था। अनंत गहराई में चला गया और वहां का वर्णन जो है शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। उन गहराइयों में मैं खो गया था। मुझे उन्होंने छोड़ा, मैं डूबते रहा, डूबते रहा। सबकी अनुभूति पूछने के बाद तीसरा ध्यान कराया, वो भी आधा घंटे का ध्यान था। उस तीसरे ध्यान में 1 घंटे के बाद वाला, 1.5 घंटे वाले में, 1 से 1.5 घंटे के बीच वाले ध्यान में तो मैं एकदम पता नहीं ऑटोमेटिक में कितने सारे मेरे आंसू गिरने लगे कि मैं सब अपने आप हो रहा था, मैं नहीं कर रहा था कुछ भी। और मेरे आंसुओं से भीग गया, मेरे आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने मुझे अनदेखा किया होगा शायद, मुझे तीसरी बार भी छोड़ दिया अपनी अनुभूति। सबसे पूछा अनुभूति, सबने अपने आत्मा से परमात्मा का मिलन का की अनुभूति बतलाए।
मुझे छोड़ा उन्होंने, तीसरी बार भी छोड़ दिया। फिर 1.5 से 2 घंटे के बीच वाला चौथा ध्यान कराया उन्होंने। चौथे ध्यान में तो मैं हूँ सुध बुध खो दिया था, अक्का बक्का हो गया था मैं। कुछ भी नहीं सोच रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और गुरुदेव के ओरा में था, गुरुदेव की आवाज सुनाई दे रही थी हल्की हल्की। जब 2 घंटा पूरा हुआ, सबसे उन्होंने बारी बारी से अनुभव पूछा। सबने अपनी अपनी अनुभूतियां बतलाई। और चौथे ध्यान में मुझे नहीं छोड़ा, बोले एक व्यक्ति अभी और बाकी है। शायद उनको लगा होगा कि ये परिपक्व हो गया है, यानी ध्यान की गहराई इसकी परिपक्व हो गई है, मुझे तो नहीं मालूम था। इससे मुझे बात किया उन्होंने, बोले आप अपनी अनुभूति बताओगे? बताओ। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मेरे पास एक भी ऐसा शब्द नहीं था जिससे मैं उस स्थिति का वर्णन कर सकूं। मैं ढेर हो गया था, मैं अपने आप को पूरी तरह से मिटा चुका था। माने मैं मिट गया था अपने आप, मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा था मिटाने के लिए। वहां पर मेरा शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं था, सब ऑटोमेटिक हो रहा था। वहां सभी महात्मा लोग थे, मतलब 3, कि वो रोना आज भी नहीं रुकता मेरा, हालांकि बहुत कम हो गया है। 2 दिन तक तो लगातार आंसू की झड़ी बहती रही, 1 सप्ताह तक और भी रोना रहा। धीरे 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 मैं, हालांकि इस बीच में अनंत आनंद है, परमानंद है। और ऐसा लगता है था कि बस इस स्थिति में ही पूरा मेरा जीवन बीत जाए और इसी स्थिति में मैं शरीर त्याग दूं, और वो तो स्थिति परमानेंट वाली है, हमेशा हमेशा के लिए उसी परमात्मा में लीन रहूं। परंतु परमात्मा भी तो दयालु है, जो जिम्मेदारी उस परमात्मा ने दिए है बाखूबी निभा लेता है वो। अब जो है मुझसे सारे कार्य हो जाते हैं, मुझे नहीं करना होता है। अब मेरा कर्ता भाव गुरुदेव की कृपा से लगभग समाप्त हो गया है, काफी हल्का हो गया हूँ। और इसके लिए सभी गुरुदेवों का, सभी गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का, गुरु माताओं का और हमारे आचार्य पवित्रनाथ महाराज जी का, और भी जो भी है गुरुदेव स्वामी ज्ञान विर्भाव का अनंत भाव है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए किस प्रकार मैं भाव व्यक्त करूं, निशब्द हो जाता हूं। और मैं ये अनुभूति बताना भी नहीं चाह रहा था, सच्ची बात तो ये है। खैर यहाँ तो सभी साधक भाई साधक बहन है, माताएं हैं, गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आज्ञा से मैं ये बता रहा हूँ। और गुरुदेव जैसे कि मेरी अंतर प्रेरणा होती है, साधक भाइयों को बहनों को बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसी कुछ अनुभूति दूसरे साधकों से सुनी थी, तो मुझे भी एक प्रेरणा हुई थी। गुरुदेव ने भी यही बोले कि आप ग्रुप में आएंगे, बतलाएंगे तो और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अच्छा रहेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, परंतु निगरे लोगों को, जाने निगरे नहीं बोलना चाहिए, जो भी हो, नास्तिक है, जो माया के प्रभाव में ज्यादा है, उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उससे वो समझ नहीं पाएंगे, हम लोग हमको पागल समझेंगे।
या जो भी आगे होगा मुझे नहीं मालूम है। और दूसरा चीज और वहां नहीं बताना चाहिए जहां पे हमारे अहंकार बढ़ता हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का मुझे नहीं मालूम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, गुरुदेव बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के साथ ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अहंकार सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है और साधक निर्मल निर्दोष सरल हो जाता है। परमात्मा भी बोलते हैं, रामायण में चौपाई आती है, निर्मल हृदय जन सोई मोहि पावा, छल कपट छद्र मोहि कतई न भावा। उस समय गुरुदेव ने एक चीज और बोले थे, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी ने, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। बस इतना इशारा किया उन्होंने। हालांकि अभी भी मेरा मिलना जुलना, उनका आशीर्वाद मैं लेते रहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आचार्य पवित्रनाथ महाराज जी का अनंत भाव, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आगे का मार्गदर्शन करे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।